वेलकम बैक टू रॉयल सिविल इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स के पार्ट नंबर 2 में हमने देखा था, ये रिलेशन तक हम देख चुके थे। आज हम शुरुआत करते हैं इसके आगे से ही। तो ये है अपना सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 3 और आप देख रहे हैं ये रैपिड रिवीजन सीरीज़, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों मिक्स देख रहे हैं। तो ठीक है, अपना अगला अभी आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सॉइल ऑफ बल्क डेंसिटी दे रखी है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट अ वाटर कंटेंट ऑफ वॉट 5% वाटर कंटेंट दे रखा है। इफ़ द वॉइड रेशो रिमेन कांस्टेंट, अगर वॉइड रेशो कांस्टेंट रहेगा, देन द बल्क डेंसिटी फॉर वाटर कंटेंट 10% के लिए। तो 10% के लिए आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऊपर हम पहले कर चुके हैं, तो इसलिए इसको मैं बार बार बताऊंगा नहीं, बस आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि बल्क डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। मतलब ऐसे रखते हैं, ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी अपॉन 1+W। ये रहता है अपना वाटर कंटेंट। ठीक है, ये रहती है अपनी बल्क डेंसिटी और ये अपना ड्राई डेंसिटी रहती है। ठीक, तो आपको ऊपर हम बता चुके हैं, मतलब पार्ट 1 में बताया था ये हमने, तो बस सेम है वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सैंड सॉइल जिसमें फाई गिवन है 30 डिग्री दे रखा है। इफ़ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 50 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एट फेलियर पर कितना दे रखा है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का प्रिंसिपल स्ट्रेस दे रखा है। देन करस्पॉन्डिंग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी। आपसे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, सैंडी सॉइल में सबसे पहले आप याद रखिए, इसका जो कोहेसिव जो सी की वैल्यू रहती है वो ज़ीरो रहती है। ठीक है, अब इतना मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ आपसे कि आपको ये सब पता होंगे, छोटे मोटे टर्म जैसे सिग्मा हो गया, जैसे सी हो गया, सिग्मा हो गया या जेड हो गया, ये सब सॉइल में बेसिक बातें हैं, फिर भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो सी कोहिजन के लिए डिनोट करते हैं, तो कोहिजन की वैल्यू इसमें ज़ीरो रहती है, सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो रहता है इसमें। ठीक है, तो सैंडी सॉइल में सी अपना कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो देखिए, आपको क्या गिवन है, आपको सिग्मा 1 गिवन है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा 3 आपसे पूछ रहा है। आप सिग्मा 3 क्यों बोला है, क्योंकि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को इस फॉर्मूले में सिग्मा 3 से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। कुछ इस तरीके से है कि सिग्मा वन इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5r2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5r2। कैसे याद करेंगे, कुछ कॉमन चीज़ें उठा लो। 45 प्लस 5r2 यहाँ पर भी है, 45 प्लस 5r2 यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 10 स्क्वायर है, यहाँ पर 10 हो गया, ये सिग्मा 3 है और ये 2c हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये फार्मूला तो ओवरऑल सभी सॉइल के लिए दे रखा है, यहाँ पर हमसे सैंड में पूछा गया है, तो हमको आपको ऊपर ही बता दिया गया था सैंडी सॉइल के लिए क्या रहेगा, सी आपका ज़ीरो रह जाएगा, तो ये वाला टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा बस इतना टर्म। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5r2। बस इसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सिंपल था। तो इसकी लैंग्वेज में मत फंसना क्वेश्चन की, आपसे जो जो चीज़ें पूछी गई हैं उन पर ध्यान देखना। जैसे फाई यहाँ आपको गिवन है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, आपसे पूछा जा रहा था माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, बस इतना आप ध्यान रखना, बाकी आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ऊपर हमने बात करी थी, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में हमने बात करी थी इसके बारे में, जो मैंने आपको ग्राफ बताया था ये, वेट कीजिएगा, ये सब हम बात कर चुके हैं पहले। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो ग्राफ आपका आया था ना, ये log 10 और log 1 वाला, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको वैल्यू वो लोग देंगे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ छोटी मोटी बातें ऐसे लॉग की जो वैल्यूज़ रहती है वो आपको याद होना चाहिए। log 1 0 रहता है, log 10 1 रहता है, ऐसे करके। तो नीचे यहाँ पर 1 आ गया था और ये ऊपर 0.5 था, डायरेक्ट वैल्यू आ गई थी। ठीक है, तो ये उस टाइम में बता नहीं पाया था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलिए अब सीधे अपन आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ तक हमने देख लिया था, ये भी देख लिया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से बात करते हैं। क्वेश्चन में अब पूछ रहा है हमसे कि सैंपल ऑफ सॉइल क्या दे रखा है, एक सैंपल ऑफ सॉइल है जिसका ये सब आपको गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, मैंने शॉर्ट में लिखी हुई है, आपको बता देता हूँ। WL डिनोट करते हैं लिक्विड लिमिट के लिए। ठीक है, WL दिया हुआ है लिक्विड लिमिट, WP दिया हुआ है प्लास्टिक लिमिट, और क्या दिया हुआ है, WS दिया हुआ है सैचुरेशन दे रखा है, मतलब वाटर वाटर एट
WS दे रखा है अभी, ठीक है, अभी आपको बताता हूँ। और ये W मतलब नेचुरल वाटर कितना दे रखा है, 30%। कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल हमको बताना है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालने के लिए पहले उन्होंने निकाला प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसको डिनोट करते हैं IP से। IP इक्वल टू कितना रहता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, वो रहता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये रखा हमने, ये आ गया अपना IP की वैल्यू, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब पूछ रहे थे हमसे कंसिस्टेंसी इंडेक्स। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स कैसे डिनोट करते हैं, WL माइनस W, मतलब लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है, तो बस आपको यही याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है PSC एग्जाम में कंसिस्टेंसी इंडेक्स से क्वेश्चन। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालने के लिए मैंने आपको पार्ट में बता दिया, आपको डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट कर लीजिए ये फॉर्मूले को। पार्ट में मैंने ऐसे बता दिया, यहाँ IP की वैल्यू देके बता दी है, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू निकाल दी और फिर यहाँ पर हमने अपॉन में उसकी वैल्यू रख दी, और ऊपर क्या रहता है WL माइनस W। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन IP। तो ये होता है अपना कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इसको 2-3 बार लिखना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि असेंड, वेट कीजिए, ठीक है, ये शायद रफ हो गया रेजर से, कोई दिक्कत नहीं है। असेंड कंसिस्ट होगा ये CON, है ना, शायद कंसिस्ट ही होगा, डिपॉजिट है शायद, कंसिस्ट नहीं है डिपॉजिट है। चलो अभी देखते हैं, असेंड डिपॉजिट होगा ये, ठीक है। असेंड डिपॉजिट ई दे रखा है आपको 0.67, जी दे रखा है 2.67, इस कितना दे रखा है 5 मीटर थिक, 5 मीटर थिक है। सैंड का एक डिपोजिशन है, 5 मीटर थिक है। द हेड ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द क्विक सैंड कंडीशन इज, जैसे ही आपने देखा क्विक सैंड कंडीशन, बस आपके दिमाग में घंटियां बज जानी चाहिए। कौन से फॉर्मूले को लेकर, ये वाले फॉर्मूले को लेकर। क्विक सैंड कंडीशन मतलब IC इक्वल टू G-1/1 प्लस E, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन है क्वेश्चन में, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। IC की वैल्यू आप निकाल देंगे। पर आपसे यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं हेड क्या होगा, पूछा जा रहा है द हेड ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड, आपसे पूछ रहे हैं हेड ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड। तो कभी कभार जोश में होश मत खोइएगा, जैसे आप यहाँ तक IC तक तो आप निकाल देंगे, और IC ही निकाल के आप डायरेक्ट ऑप्शन में आंसर ढूंढने लगेंगे कि 1 कहाँ पर है। तो ऐसा मत करिए, आपसे वो पूछ रहे हैं हेड पूछ रहे हैं। तो IC इक्वल टू फॉर्मूला रहता है इसके बाद में, IC इक्वल टू HL/L, ठीक है। ये एक आपको लेंथ गिवन है और हेड की आप वैल्यू निकाल लेंगे, तो बस आप ये याद रखिए। बाकी जैसा मैं बोलता हूँ लैंग्वेज में मत फंसना, सीधे अपनी वैल्यू देखना क्वेश्चन में, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टू हैव जीरो एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी एट द टॉप ऑफ अ वॉल इन कोहेसिव सॉइल। पहली बात किस में है, कोहेसिव सॉइल में है। पूछना क्या चाह रहा है, टू हैव जीरो एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी एट द टॉप ऑफ वॉल, वॉल की टॉप पर क्या जीरो एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी होनी चाहिए। द रिक्वायर्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सरचार्ज इज, तो यूनिफॉर्म सरचार्ज की इंटेंसिटी कितनी रहेगी। एक तरह से आपसे कंसेप्ट पूछ रहा है, मतलब आपको बता रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए ये। तो आंसर देखिए, देखिए एक्टिव अर्थ प्रेशर एट एनी डेप्थ, किसी भी डेप्थ पर अर्थ प्रेशर रहता है कितना, एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। दो टाइप के प्रेशर रहते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक रहता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक रहता है पैसिव अर्थ प्रेशर भी रहता है, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहे हैं एक्टिव के बारे में, तो ये बोल रहा है एक्टिव अर्थ प्रेशर एट एनी डेप्थ, किसी भी डेप्थ पर एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना रहता है, वो कितना रहता है, ये रहता है अपना P इक्वल टू KA गामा Z माइनस 2C अंडर रूट KA क्या रहता है, ये एक्टिव कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर एट एनी डेप्थ, किसी भी डेप्थ पर रहता है ये, ठीक है, याद रखना KA गामा Z माइनस 2C अंडर रूट KA, ठीक है। अब एट टॉप, जैसे ही हम टॉप पर बात करेंगे तो टॉप पर तो आपकी डेप्थ कितनी रहेगी, जीरो रहेगी ना। एट टॉप दैट इज मतलब ग्राउंड लेवल रहेगा टॉप पर, तो टॉप पर तो Z कुछ होगा ही नहीं, ये टॉप है, इसके बाद में नीचे होगा ना Z, तो जो भी कुछ होगा तो यहाँ पर तो ज़ीरो ही होगा, तो टॉप पर तो Z इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Z की वैल्यू ज़ीरो कर देंगे, ये तो ज़ीरो हो गई। अब बात करेंगे सिर्फ इसके बारे में, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, एक्टिव प्रेशर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब माइनस 2C अंडर रूट के। अब के की वैल्यू हम जानते हैं क्या रहती है, हमने पार्ट 2 में देखा ही था, 1045 माइनस 5R2 रहती है। बस ये आपने के की वैल्यू पुट करी, 2C ऐसे ही रहा, और बस ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब ये आपका कंसेप्ट बताया गया था किस तरीके से वैल्यू आती है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ये चीज़, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, वेट कीजिएगा,
ये वाला, ठीक है। एक्टिव अर्थ प्रेशर एट किसी भी डेप्थ पर एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना रहता है, ये रहता है। बाकी अब आपसे कहीं भी पूछ ले, टॉप पर पूछा तो Z0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताया भी हुआ है कि टू हैव जीरो एक्टिव अर्थ प्रेशर, जीरो एक्टिव अर्थ प्रेशर होने के लिए इंटेंसिटी एट द टॉप रिक्वायर्ड, इंटेंसिटी एट द टॉप पर इंटेंसिटी कितनी रहेगी, द रिक्वायर्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सरचार्ज वुड बी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। राइटिंग के लिए अगेन माफ़ी, लेकिन आपको यहाँ पर कंसेप्ट पूरा देखने को मिलेगा। Q इज इक्वल टू 2C tan 45 माइनस 5/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका Q। ऊपर हमने बता ही दिया, जैसे कि ये बताया ना, देखिए ये ऊपर बताया था 2C tan 45 माइनस 5/2, तो Q कितना हो जाएगा 2C tan 45 माइनस 5/2। अगर 45 माइनस 5/2 अल्फ़ा है देन Q कितना हो जाएगा, बस इसके बाद तो वैल्यू मतलब एक उसको आगे रिडिफाइन किया उसी वैल्यू को, तो 2C tan अल्फ़ा हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है 2C tan अल्फ़ा। एक्चुअली आपको ऑप्शन ना ऐसे ही दिखाई देगा 2C tan अल्फ़ा करके, जहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाए आप उसको करेक्ट टिक करके आइएगा या OMR फिल करके आइएगा। बस यही मेरा आपको बताने का मोटिव था इस पूरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखते हैं क्या है, कंसेप्ट है या न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, सिचुएशन वेयर द वाटर टेबल इज एट द ग्राउंड सरफेस, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर वाटर टेबल क्या है, ग्राउंड सरफेस पर है। सिचुएशन वेयर वाटर टेबल इज एट द ग्राउंड सरफेस पे है। द टोटल एंड इफेक्टिव प्रेशर एट 0.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना क्या क्या, एक तो बताना टोटल और दूसरा बताना आपको इफेक्टिव स्ट्रेस। एक तो टोटल स्ट्रेस बताना और एक इफेक्टिव स्ट्रेस बताना है एट द पॉइंट 5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। ग्राउंड सरफेस के नीचे ही होगा ऑब्वियसली 5 मीटर तो। और आपको क्या गिवन है, सैचुरेटेड यूनिट वेट है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का। तो कैसे करेंगे आप, पहले जैसा कि मैंने आपको बताया खुद से एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर Z की वैल्यू हो जाएगी, ये नीचे है यहाँ पर, और गामा सैचुरेटेड आपको गिवन है सॉइल का, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल स्ट्रेस होता कितना है। टोटल स्ट्रेस हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो होता है गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाइड बाय Z, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस आपको गिवन है, ये गिवन था, मतलब ये वैल्यू आपने पुट करी गामा सैचुरेटेड की और Z की वैल्यू पुट करी, तो आपका ये टोटल स्ट्रेस निकल के आ गया। अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहता है, ये देखिए ऊपर मैंने शायद पार्ट नंबर 2 में बताया था कि U किसको बोलते हैं, है ना। U किसको बोलते हैं, सिग्मा किसको बोलते हैं, अब शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे भी। तो सिग्मा बार इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस U, तो किस लिए यूज़ करते हैं हम, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए सिग्मा बार इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस U, ये तो आपने गिवन ऊपर ही है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब U क्या रहता है, नेचुरल स्ट्रेस जितना रहता है वो रहता है, तो ये कितना है 10, मतलब वाटर कंटेंट 10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर जैसे हमने आपको बताया गामा सैचुरेटेड है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है गामा सैचुरेटेड, ऐसी गामा डब्ल्यू भी तो भी होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू है, ये गामा डब्ल्यू है। और 5 क्या है, 5 तो अपन को डेप्थ गिवन है क्वेश्चन में, बस ये आपने पुट करी तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका निकल के आ जाएगा। सिग्मा बार आया 50 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव और टोटल स्ट्रेस आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये है आपका क्या, ये है आपका टोटल स्ट्रेस। इसको याद कर लेना, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा सैचुरेटेड, सॉरी सिग्मा इक्वल टू गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाइडेड बाय Z। काफ़ी सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है, बस आपको लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, तो आपको बस उससे बच के रहना है। जो भी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो लोग लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करते हैं। और इफेक्टिव स्ट्रेस ये रहता है अपना सिग्मा बार से, जो कि रहता है सिग्मा माइनस U। और U क्या रहता है अपना, नेचुरल वाटर कंटेंट पर निकालते हैं, पोर स्ट्रेस शायद बोलते हैं, मैं अभी भी इसमें श्योर नहीं हूँ, ठीक है। आगे आएगा ये टर्म तब अपन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एक मिनट ज़रा मैं इसको थोड़ा रफ कर दूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, ज़्यादा हाईलाइट हो रखा है ना, ठीक है। देखिए गाइस, ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं AE के, मैं अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनाया है मैंने। हाँ बस राइटिंग देख के आपको लग रहा होगा ये इसी ने बना लिए हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाया ये क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने बस वहीं से फ्रेम किए हैं। देखिए अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, अ सॉइल स्पेसिमन इज सब्जेक्टेड टू एन ऑल अराउंड प्रेशर ऑफ PA, प्रेशर क्या दे रखा है PA, ठीक है। और क्या दे रखा है, इन अ ट्राइक्सियल सेल, किस में बात हो रही है, ट्राइक्सियल सेल में बात हो रही है,
ठीक है, फिर भी इतना दिल पे नहीं लेना कि ट्राइक्सियल बोल दिया तो अब तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। स्पेसिमेन फेल एट एन प्लंजर प्रेशर PV, ठीक है, द रेडियस ऑफ मूवर सर्किल ऑफ स्ट्रेस सेल भी आपसे पूछा जा रहा है। अब आप ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद आप सबसे पहले चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया करो या फिर लिख लिया करो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दिख रही हैं आपको। जैसे यहाँ पर मुझे जो चीज़ इंपॉर्टेंट दिख रही है वो बताता हूँ कि सॉइल स्पेसिमेन है, सब्जेक्टेड किया जा रहा है टू एन ऑल राउंड प्रेशर में। किस में किया जा रहा है? ऑल राउंड प्रेशर में। प्रेशर का कितना दे दिया आपको? PA दे दिया। कहाँ पर? इन ट्राइएक्सियल सेल में। स्पेसिमेन फेल एट एन प्लंजर प्रेशर ऑफ PV, एक PV की बात कर रहे हैं। और आपसे बाद में पूछ रहे हैं रेडियस, आपसे पूछ क्या रहे हैं वो चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। रेडियस ऑफ मोहर सर्किल ऑफ स्ट्रेस सेल भी आपसे रेडियस पूछ रहे हैं। बस इतनी बात करने के बाद आपको कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए ऑटोमेटिकली एग्जाम में जाने से पहले। जैसे रेडियस कितना रहता है, ये दे रखा है आपको PV/2, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। PV मतलब प्लंजर प्रेशर बाय 2, तो ये निकल के आती है आपकी मोहर सर्किल की रेडियस। तो बस इसके बाद में तो बस वैल्यू पुट करी है, मतलब ये आगे और इसको एक्सप्लेन किया है। सिग्मा 3 क्या है यहाँ पर, सिग्मा 1 क्या है, PA + PV क्या है, और ये मोहर सर्किल बना के बताया। ये बस आपको आगे एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि रेडियस ऑफ मोहर सर्किल कितनी होती है, सिग्मा 1 ये पूरा माइनस सिग्मा 3/2। ऐसे आपने पूरा पुट करा तो आपको फाइनल वैल्यू यही आएगी, R = PV/2। अगेन आपको बता दूं PV क्या है आपका? प्लंजर प्रेशर है, ये दिया हुआ है प्लंजर प्रेशर। तो ये कंसेप्चुअल बात थी और आपको इसको दिमाग में रखना है, अच्छे से याद करना है। मतलब रटना नहीं है लेकिन समझना है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी टाइम है अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन में है, क्योंकि देखिए गाइस यहाँ पर बहुत कुछ है सॉइल में पढ़ने के लिए। करीब 70-72 पेज है मेरे पास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। AE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है सब कुछ। अभी अपन है शायद 23 लिखा है, 23 नंबर पेज पर है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर पर मीटर लेंथ ऑन अ रिटेनिंग वॉल ऑफ 9 मीटर हाइट, कितनी है? 9 मीटर हाइट की रिटेनिंग वॉल विद स्मूथ वर्टिकल बेस ऑफ सैंड हैविंग यूनिट वेट दिया हुआ है आपको 2 टन पर मीटर क्यूब, ठीक है। एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं किससे? फाई से डिनोट कर दें, कितना दिया हुआ है? 30 दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है? कुछ इस तरीके से। एक्टिव अर्थ प्रेशर, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट ही कर रखा है, क्वेश्चन लंबा चौड़ा था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। देखो, एक्टिव अर्थ प्रेशर पर मीटर लेंथ किस पर पूछ रहा है? ऑन अ रिटेनिंग वॉल। वॉल की हाइट कितनी है? 9 मीटर की। कैसा है? विद अ स्मूथ वर्टिकल बेस है ऑफ सैंड, जिसका यूनिट वेट कितना है? 2 टन पर मीटर क्यूब, ये दिया है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना है? फाई है आपका 30, ठीक है। ये गिवन है फाई, 30 दे रखा, 30 डिग्री। चलिए, तो आपको निकालना क्या? एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब आप समझ गए। फिर बस वही छोटा सा एक फिगर बना के आप देख लेंगे हमें कैसे निकालना है एक्टिव अर्थ प्रेशर। यहाँ पर शो किया हुआ है PA से, ठीक है। एक्टिव अर्थ प्रेशर इन्होंने शो किया हुआ है। गामा गिवन है, इंटरनल फ्रिक्शन गिवन है, जिसको और क्या बोलते हैं, और ये क्या देखकर दे रखा है? हाफ के एक गामा H, और ये 9 मीटर की आपको डेप्थ दे रखी है। तो बस आपको क्या निकालना है? KA निकालना है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर पर मीटर आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले आप निकालेंगे KA। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या रहता है? PA रहता है वैसे, ठीक है। लेकिन अपन पहले क्या निकालेंगे, और ये रहता है उसका फॉर्मूला, हाफ KA गामा H, ठीक। तो पहले आप निकालेंगे KA की वैल्यू। हम वही क्वेश्चन को क्या पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो KA कितना रहता है? 1 - sin phi / 1 + sin phi, ठीक है। ये हो जाएगा एक्टिव कोफिशिएंट। तो ये आपने सॉल्व किया, निकल के आता, अगर 30 आपका फाई गिवन है ना, तो आप याद कर लो सीधे 1/3 ही आता है, बार बार एग्जाम में सॉल्व मत करना, 1/3। उसके बाद अपना एक्टिव प्रेशर कैसे हो जाएगा? एक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला रहता है, क्या हो जाएगा? हाफ KA गामा H²। KA की वैल्यू हमने आपको बताई दी अभी, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर। KA निकाल दिए, गामा आपको गिवन है, H गिवन है, बस सारी वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था, टन में आंसर आएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा, ठीक। अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट इन अनसैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल, जिसमें हमें क्या गिवन है? हमें C गिवन है 1.5 टन पर मीटर स्क्वायर, और गामा गिवन है 1.5 टन पर मीटर क्यूब। देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप तो बस इसी चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट आपसे पूछा जा रहा है इन सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल में।
तो पहले आप बताएंगे इसका फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है अपनी पूरी सिविल इंजीनियरिंग में। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट का क्या रहता है, एच सी इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन गामा 1045 प्लस 5/2। 2-3 बार आप खुद लिखेंगे इसको अपने रजिस्टर पर या कॉपी पर या जहाँ भी आप लिख रहे हैं, या आपकी अगर मेमोरी अच्छी है तो 5-6 बार इसको रिपीट करिए, बोलिए इसी क्वेश्चन को, मतलब इसी फॉर्मूले को, तो आपको याद हो जाएगा। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट इज एच सी इज इक्वल्स टू 4c अपॉन गामा 1045 प्लस 5/2। तो जैसे ही आप ये निकालेंगे आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो AE एग्ज़ाम में अपने ऑफलाइन पेपर होता है पर क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। तो देख लीजिए आप, बस आपको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट का ये फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद आपको उस वैल्यू पुट करनी है और अपने 3 नंबर पक्के करने हैं। ठीक है, तो अपन अपनी आज की वीडियो यहीं तक छोड़ते हैं, आगे अपन देखेंगे यहाँ से। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।